Hello everyone, this is Abhishek, your aptitude and reasoning trainer. Okay. So today we are going to discuss about quantitative aptitude. Okay. So topic is quantitative aptitude. अच्छा बोर्ड आउट ही पड़ेगा. Okay, right. Okay, so before you start the topic, let me clear some basic idea about this topic. So what is the requirement of quantitative aptitude in our engineering career, right? Okay. So what is the meaning of quantitative aptitude? So quantitative means it is it is a mathematical application. Aptitude means your general skill, माइंड स्किल. ओके, सो यहाँ पे लाइक बीटेक में आप लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों आएगी? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मैथ 1, मैथ 2, मैथ 4 तक कवर कर लिए हो अपने सिलेबस में. यहाँ पे जो टॉपिक्स आएंगे वो जनरल टॉपिक्स रहेंगे, लाइक परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक रहेंगे जो कि आपका ऑलरेडी आप लोगों ने कवर कर लिया है अपने क्लास 10th के अंदर. तो सेम टॉपिक आपको फिर से क्यों करवा रहे हैं यहाँ पे? तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल मैथमेटिक्स. तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, राइट? सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मीन्स अप्रोच विथ क्वेश्चन विथ बेसिक शॉर्टकट एंड लॉजिक. मैथमेटिक्स मीन्स अप्रोच विथ फॉर्मूला एंड स्टेप्स. क्लियर? लाइक if I will calculate 10% of a number, 10% of x. So basic formula is x multiplied with 10 by 100. This is a mathematical calculation. Okay. If we solve the same thing in shortcut, then directly 10% of x is directly point x. हर नंबर अपने आप का होता है 100%, राइट? किसी भी नंबर को राइट हैंड साइड से आप एक नंबर छोड़ के एक पॉइंट पुट करोगे ना, तो जितना वैल्यू बचेगा वो डायरेक्टली उसका हो जाएगा आपका 10%. आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे. और एक नंबर शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू विल बी डायरेक्टली 1% ऑफ द वैल्यू. तो यहाँ पे इतना स्टेप नहीं रहता, डायरेक्टली आपको आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. So now we will discuss some basic questions related to your quantitative aptitude. Okay, let's take a question from age problem. The question is present age of A and B is 4:5. After 4 years, the age ratio will be 5:6. So what is the present age of A and B? So we have to solve this question. Okay. So मैं यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूँगा. फर्स्ट इज योर ट्रेडिशनल मैथमेटिकल अप्रोच एंड अदर वन इज योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अप्रोच. ओके, सो अगर इस क्वेश्चन को मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूँगा, लाइक A is to B is given 4:5, it means the age of A is 4x and the age of B is 5x. So according to the question, after 4 years, 4 साल के बाद एज कितना हो रहा है? 5:6. It means 4x plus 4 divided by 5x plus 4 equals to 5/6. तो यहाँ पे आपको 5-10 स्टेप से सॉल्व करना है क्वेश्चन, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली इस वाले प्रोसेस से ना करके डायरेक्टली कैसे शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं वो अभी देखते हैं. तो यहाँ पे गिवन है A is to B is 4:5. देन आफ्टर 4 years द एज रेशियो विल बी 5:6. सो यहाँ पे A का एज पहले 4 था, उसके बाद कितना हो गया 5, B का एज था 5, अभी हो गया आपका 6. तो यहाँ से 4 to 5 होने के लिए कितना दिन लग रहा है? 4 years. तो यहाँ पे रेशियो में कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 रेशियो. यहाँ पे भी रेशियो कितना इंक्रीज हो रहा है? 1 रेशियो. ये 1 रेशियो इंक्रीज होने के लिए कितना साल लग रहा है? 4 साल लग रहा है ना. इट मीन्स 1 रेशियो इज 4 years. इफ 1 रेशियो इज 4, देन 4 रेशियो विल बी 4 into 4 16, 5 into 4 equals to 20. तो हमारा डायरेक्टली आंसर हो गया, ए का एज हो गया 16, बी का एज हो गया 20. कुछ कैलकुलेशन हमने नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं किया. ठीक है. ओके, सो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, so before going to the second question, I want to tell you some basic important things. Like स्कूल लाइफ में हमारा क्या होता है कि जो भी क्वेश्चंस रहते हैं ना, लाइक कोई भी क्वेश्चन आ गया परसेंटेज चैप्टर से, वहाँ पे हम क्या करते थे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. क्यों सॉल्व करते हैं? लाइक वहाँ पे क्वेश्चन विल बी लाइक सब्जेक्टिव, मतलब एक क्वेश्चन को आपको 5 मार्क 10 मार्क का मिलता है. तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका लास्ट में आंसर गलत हो जाएगा ना, तो आपको स्टेप मार्किंग के मार्क मिलते थे. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे आपका मतलब टाइम लिमिट बहुत ही कम होगा. वहाँ पे आपको 100 मार्क के एग्जाम के लिए आपको 3 आवर्स मिलता था. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो टाइम विल बी 20 मिनट्स. सो यू विल गेट 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन. तो सेम आप से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, राइट. तो अभी मैं सॉल्व करता हूँ परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन. सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए बेसिक क्वेश्चन, टेक ए फ्रूट सेलर had some apples. He sells, make it 40% of his apples, and remaining is 420 apples. Okay, so after telling 40% apples, he had 420 apples left. तो originally he had how many apples? So हम यहाँ पे क्या करेंगे, like स्कूल वाला अप्रोच. लेट्स assume total number of apples is x. उसने सेल कितना किया, 40%. सो x इंटू 40%, ये हो गया उसका सेल अमाउंट. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x माइनस एक्स इंटू 40/100 इक्वल्स टू हाउ मच, 420. कितना बड़ा इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विदाउट टेकिंग एनी इक्वेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट. ठीक है, PER से तो परसेंट, सेंट का मतलब क्या होता है 100. तो परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100. तो सारे क्वेश्चन में आपको अज्यूम करना है टोटल नंबर इज ऑलवेज 100. क्लियर. लेट्स अज्यूम द टोटल नंबर ऑफ एप्पल इज 100. उसने कितना सेल किया, 40%. सो 40% ऑफ 100 इज ऑलवेज 40. तो रिमेनिंग कितना बचता है उसके पास, 60%. तो रिमेनिंग जितना बच रहा है ना परसेंटेज में, वो कितना हो गया 60, एंड दैट इज नंबर में कितना है 420. इट मीन्स 60% इक्वल्स टू 420. देन 1% विल बी 420 divided by 60. This is 7. Then 100% will be 7 into 100, that is 700. सिंपल प्रोसेस से क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व. यहाँ पे हम स्टेप से नहीं करेंगे. दिस इज द मैथमेटिकल अप्रोच एंड दिस इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ठीक है. सो एप्टी मीन्स बेसिकली योर अप्रोच विथ लॉजिक एंड शॉर्टकट्स. ओके. सो आज मैं ज़्यादा बेसिक एक चैप्टर में फोकस नहीं करूँगा, कुछ टॉपिक से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ताकि आपको कुछ बेसिक आइडिया हो जाए कि मैथमेटिक्स में क्या होता था और यहाँ पे QA में हम क्या सॉल्व करेंगे. लेट्स टेक ए क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क. सबको पता है टाइम एंड वर्क इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इन टाइम एंड वर्क, लेट्स डू ए बेसिक क्वेश्चन. A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 12 days, and C can do the same work in 15 days. A can do a piece of work in 10 days, B can do the same work in 12 days, and C can do the same work in 15 days. So the question is, if A, B and C work together, in how many days the total work will be completed? If A, B and C work together, the total work will be completed in how many days? So normally इसका मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगा, A 10 डेज में पूरा काम खत्म करता है, तो एक दिन में क्या करेगा, 1 डे वर्क ऑफ A is 1/10. सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ B is 1/12. 1 डे वर्क ऑफ C is 1/15. ठीक है. अगर A एक दिन में 1/10 करता है, B एक दिन में 1/12 करता है, C एक दिन में 1/15 करता है. अगर तीनों एक दिन मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे, दैट विल बी 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15. यहाँ पे हम LCM लेके सॉल्व करेंगे, बहुत ही लेंदी सा कैलकुलेशन हो जाएगा. इस क्वेश्चन के लिए हमको मिनिमम 2 to 3 मिनट्स मिनिमम खत्म होगा, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड भी होगा. ठीक है. तो सेम क्वेश्चन को विद इन 20 सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे, ये ट्रिक मैं यहाँ पे बताऊंगा, प्रॉपर्ली देखना. सो लाइक क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, B कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज, एंड C कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज. राइट. ओके.
सो जहाँ पे भी आप लोगों का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल you will take the LCM of the days. So what is the LCM of 10, 12 and 15? So you will go through the manual approach like factorization of 10, 12 and 15. You will taking LCM. Again the process will be lengthy. LCM निकालने का भी शॉर्टकट है. What is the shortcut? जहाँ पे आपको LCM निकालना होगा ना, हमेशा याद करना है कि हाईएस्ट नंबर क्या है. यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना है? 15. सो हाईएस्ट नंबर इज 15. जो हाईएस्ट नंबर होगा उसका मल्टीपल ले लो. 15, 30, 45, 60 अप टू 4 तक. 4 तक आपको बस उसका मल्टीपल चेक करना है. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सबसे छोटा होना चाहिए, सबका मल्टीपल होना चाहिए. इज 10 इज डिविजिबल बाय 15? नो, ये कभी एलसीएम नहीं होगा. 10 डिविजिबल बाय 30? यस. बट 12 इज डिविजिबल बाय 30? नो, तो ये एलसीएम नहीं होगा. 10 डिविजिबल बाय 45? नो. 10 डिविजिबल बाय 60? यस. 12 डिविजिबल बाय 60? तो एलसीएम कितना होगा आपका? एलसीएम विल बी 60. तो एलसीएम हमारा कितना हो गया? एलसीएम इज 60. 1 मिनट. तो एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर में हम डिटेल में बताएंगे कि यहाँ पे एलसीएम के और क्या शॉर्टकट्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया आपका एलसीएम 60. तो यहाँ पे जो भी आपका एलसीएम होगा ना, उसको आप कंसीडर करोगे टोटल नंबर ऑफ वर्क. एलसीएम इज ऑलवेज टोटल नंबर ऑफ वर्क. क्यों हम ऐसा कंसीडर करते हैं? क्योंकि ए जिस काम को 10 दिन में करता है ना, वही सेम काम को भी 12 दिन में करता है, एंड सेम काम को सी 15 दिन में करता है. सो द नंबर ऑफ वर्क इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड ऑलवेज रिमेन सेम. ठीक है. यहाँ पे डे डिफर क्यों कर रहा है? क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ ए, बी एंड सी इज ऑलवेज डिफरेंस. मतलब हर इंडिविजुअल पर्सन का एफिशिएंसी अलग अलग होता है. ठीक है. तो ए 10 दिन में 60 नंबर ऑफ वर्क करता है. लेट्स अज्यूम कि 60 नंबर ऑफ पेन बनाने हैं. दैट विल बी वेरी सिंपल. ओके. ए कैन डू 60 पेन्स इन 10 डेज. तो ए का पर डे वर्क कितना होगा? 60 by 10, दैट इज 6. दिस इज कॉल्ड पर डे वर्क. सो ए का पर डे वर्क कितना हो गया? 6. मतलब ए अगर एक दिन में 6 पेन बनाएगा तभी 10 दिन में कितना बनेगा? 60. सिमिलरली द पर डे वर्क ऑफ बी इज 60 by 12, दैट इज 5. हियर इज 60 by 15, दिस इज 4. क्लियर. तो अगर ए बी सी एक दिन मिलकर काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा यहाँ पे? 15 नंबर ऑफ वर्क. ठीक है. ए बी सी एक दिन में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? 15 काम करेंगे. टोटल कितना काम करना है? 60. तो एक दिन में टोटल काम करने के लिए कितना लगेगा? 60 डिवाइडेड बाय 15. सो आंसर इज 4. डन. तो सिंपल प्रोसेस हो गया. यहाँ पे आप कितना पर डे वर्क निकालोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, फिर एलसीएम निकालोगे, तो प्रोसेस विल बी वेरी लेंथी. ठीक है. सो दिस इज द मैथमेटिकल अप्रोच एंड दिस इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. क्लियर. ओके. सो और एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा, एक एक क्वेश्चन के बाद एक एक ट्रिक्स मैं बताता हूँ आपको. लाइक आप लोग मैथ 1, मैथ 2, मैथ 3 कवर अप किए हो. परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी तक डिफिकल्ट चैप्टर आपके +2 लेवल में था. यहाँ पे टॉपिक्स वही सेम है. परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज प्रॉब्लम, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, देन योर एचसीएफ एलसीएम, then basic geometry and trigonometry. तो all the topics we have already covered in our school career. ठीक है. तो सेम चीज़ को फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्या है पहले ये बताता हूँ आपको. लाइक तो यहाँ पे हम पढ़ाते हैं बीटेक स्टूडेंट्स को. ऐसा नहीं है. आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो ना, टेकिंग फ्रॉम ए ग्रुप डी, मतलब रेलवे के ग्रुप डी से लेके सिविल सर्विस, आईएएस, ओएएस, आईपीएस, ठीक है, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, हर किसी एग्जाम का प्रीलिमिनरी राउंड में आपका आएगा एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. वो क्वालिफाइंग है. अगर आप एप्टीट्यूड रीजनिंग क्वालिफाई नहीं करते तो आप सेकंड राउंड में नहीं जाओगे. क्लियर. आप टेक्निकली जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, टेक्निकल राउंड इज सेकंड. तो फर्स्ट आपका होगा क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग. वो रिटन पार्ट क्लियर करने के बाद आप सेकंड राउंड में जाओगे, दैट इज योर टेक्निकल राउंड. उसके बाद आपका जीडीपीए होगा. लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं करोगे ना, तो आप सेकंड राउंड में जा ही नहीं पाओगे. तो आप जितना भी टेक्निकली स्ट्रांग होगे, ये वाला राउंड क्लियर करना पड़ेगा. तो इस वाले स्कूल वाला अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो मान लो कि आपको 20 क्वेश्चन आ गए एग्जाम एंड टाइम इज 20 मिनट्स. तो अगर आप वही ट्रेडिशनल मैथमेटिकल अप्रोच से सॉल्व करोगे तो 20 मिनट्स में आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व होगा? मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे. लेकिन अगर आप शॉर्टकट के हिसाब से सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर ही खत्म होगा. क्लियर. तो ये हो गया आपका बेसिक आइडिया. तो मैंने 2 क्वेश्चंस बता दिए आपको. अभी 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. ये टोटल मतलब क्वेश्चन वही आपका सेम होगा, लेकिन यहाँ पे अप्रोच अलग हुआ, क्योंकि क्यूए का मतलब होता है अप्रोच विथ
लॉजिक एंड शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर? वही परसेंटेज का ही एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, इन एन एग्जामिनेशन Rahul score make it 35% marks, okay, and Rohit score make it 35 हो गया, तो in the same exam Rohit score make it 45% marks, ठीक है, Rohit score 45% marks and the full mark of the exam is 500. I am giving you the basic, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, फुल मार्क इज 500. तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द मार्क बिटवीन राहुल एंड रोहित, ठीक है। सो सेम क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राहुल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रोहित का कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे 500 का 35% निकालना पड़ेगा, दैट इज 35/100। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन आएगा आप लोगों का, सेम यहाँ पे 500 का फिर से आपको कितना निकालना पड़ेगा, 45% आपको कैलकुलेट करना होगा, फिर आपको डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करोगे ना, तो राहुल ने कितना स्कोर किया है 35% एंड रोहित ने कितना सॉल्व किया है 45%। तो इन दोनों के अंदर मार्क का डिफरेंस कितने परसेंट का है, 10% का है। तो ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको दिमाग में बस अज्यूम करना है, राहुल ने कितना स्कोर किया 35%, रोहित ने कितना स्कोर किया 45%, उन दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है 10% का डिफरेंस है, एंड आपको वही 10% ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क कितना है 500 का, तो अगर आप 500 का 10% कैलकुलेट कर देते हो ना, तो विल गेट द आंसर। लेकिन अगर यहाँ पे भी आप स्टेप में सॉल्व करोगे ना, अगेन लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि आपको 10% के लिए क्या करना पड़ेगा, x × 10/100। तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट बताया, हर नंबर अपने आप का कितना होता है 100% होता है, एक नंबर स्किप करके एक पॉइंट लगा लो, यू विल गेट डायरेक्टली 10%। तो 10% ऑफ 500 इज 50। तो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका सॉल्व। कुछ मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, कुछ स्टेप पर कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन देखा, लॉजिक पकड़ा, यहाँ पे आंसर आ गया, तो ये डायरेक्टली आपका हो गया शॉर्टकट। क्लियर? तो होप आप लोगों को पता चल रहा होगा कि धीरे धीरे कि यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ओके, और एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Okay, so the question is, at an election between two candidates, one got 56% of the total vote cast, 56% of the total vote cast, okay, of the total vote cast, and won the election by 1440 votes. The question is, at an election between two candidates, the candidate who got 56% of the total vote cast won the election by 1440 votes. Find the total number of voters. Find the total number of voters, find the total number of votes if 80% of people cast their vote and there are no invalid votes. मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, at an election between two candidates, the candidate who got 56% of the total vote cast won the election by 1440 votes. Find the total number of voters on the voting list if 80% people cast their vote and there were no invalid vote. राइट? ओके, तो इलेक्शन वाले क्वेश्चंस का ना
एक लॉजिक रहता है, वो आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, जितने लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में आ गया उनको हम क्या बोलते हैं, वोटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जितने लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में है दे आर कॉल्ड वोटर्स, उनमें से जितने लोग वोट देने आते हैं दैट इज कॉल्ड वोट कास्ट, ठीक है। प्रॉपर्ली सुनो, जितने लोगों का नाम वोटिंग लिस्ट में आ गया दैट इज कॉल्ड वोटर्स, वो वोटर्स हैं, उनमें से जितने लोग वोट देने आएंगे दैट इज कॉल्ड वोट कास्ट। क्योंकि अगर मान लो मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में है और मैंने वोट देने गया ही तो मेरा वोट तो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो वोटिंग लिस्ट में जितने लोग वोट देने आएंगे दैट इज कॉल्ड वोट कास्ट। उसके बाद अगर मान लो मैंने वोट दिया, वोट कास्ट किया एंड मैंने इनवैलिड वोट कर दिया, मतलब गलत वोट दे दिया, तो मेरा वोट भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर वोटिंग लिस्ट, उसके बाद आया जाएगा आपका वोट कास्ट, उसके बाद आएगा आपका वैलिड वोट, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में होंगे ना उनको वोट जो डिवाइड होता है वो वैलिड वोट के अंदर ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला लॉजिक साइड में रखते हैं अभी। तो परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन, तो परसेंटेज क्या गिवन है, एक ही परसेंटेज गिवन है दैट इज 56%। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 2 कैंडिडेट्स, लेट्स अज्यूम ए एंड बी एट 2 कैंडिडेट्स। देखो मैं क्वेश्चन को कितने सिंपल वे से सॉल्व करता हूँ। एंड ए पर्सन इज गेटिंग 56% ऑफ द टोटल वोट कास्ट, ठीक है। अगर एक पर्सन को 56% वोट मिला है ना तो दूसरे को कितना मिला होगा, द रिमेनिंग वोट्स, क्योंकि यहाँ पे 2 ही पर्सन है। इफ ए इज गेटिंग 56% वोट डेफिनेटली बी विल गेट 44% वोट, क्लियर, ओके। तो उसके बाद अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज से पूछूंगा कि ए का बी से कितना परसेंट वोट ज़्यादा है, सिंपल, ए का है 56% वोट, बी का है 44% वोट, तो ए का बी से कितना परसेंट वोट ज़्यादा है, डिफरेंस इज 12%, सिंपल है। एंड दैट 12% नंबर में कितना है, 1440, तो जो परसेंटेज में वो नंबर में कितना है 1440। क्वेश्चन यहाँ पे ही सॉल्व हो गया। इफ द वैल्यू ऑफ परसेंट 12% इज 1440 देन 1% इज 1440 divided by 12, this is 12 ja, this is 120, then 100% will be 120 into 100, this is 12,000। लेकिन यह आपका फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। तो ट्रिक यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, ठीक है। इफ 80% ऑफ पीपल कास्ट देयर वोट, मतलब वोटिंग लिस्ट में जितने लोग हैं ना उनमें से कितने लोगों ने वोट दिया था, 80% लोगों ने वोट दिया था। एंड दैट 80% हमने यहाँ पे कैलकुलेट कितना किया है, 12,000। इफ 80% इज 12,000 देन 1% विल बी 12,000 divided by 80, then 100% will be 12,000 divided by 80 into 100, clear। so your answer will be 15,000, ये होगा आपका फाइनल आंसर। अगर पूछेगा कि वोट कास्ट कितना हुआ है, so this is 12,000, total vote is always 15,000, क्लियर। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था मैंने उसको सारे 100 लेके सॉल्व किया। अगर सेम क्वेश्चन को मैं एक से लेके सॉल्व करता था ना तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा एंड दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 1 मिनट, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, लाइक सारे टॉपिक तो एक बार में हम कवर अप नहीं कर पाएंगे, तो बेसिक क्लास है, ठीक है। तो जब टॉपिक में जाऊँगा तो क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक हम इतना सारा मैथ करने के बाद फिर भी वही सेम परसेंटेज ऐसा इसे पे फिर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करना है ना आपको, तो आपको पहले एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग देन जनरल इंग्लिश को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी भी नेक्स्ट राउंड में जाओगे, ठीक है। सो एक कोर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्लास बाइंड अप करेंगे। ओके, तो अनदर बेसिक टॉपिक इज योर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई एंड सीआई। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा बस आप लोगों को। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सबको पता है, एसआई इक्वल्स टू पीटीआर बाय 100। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी पूछेगा प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट इक्वल्स टू पी होल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन। एन का मतलब क्या होता है, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, क्लियर, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। तो लाइक अगर इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, मान लो यहाँ पे 3 साल गिवन है, तो टू द पावर आपको क्या करना पड़ेगा,
3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आएगा आपको उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे SICI के अंदर एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है देखो मैं पहले 3 साल के लिए बताता हूँ। मान लो गिवन है प्रिंसिपल इज 10,000, rate of interest is 10% and time is 3 years. Same question you have to find out simple interest, compound interest and difference between CI and SI. क्लियर? ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10,000 इंटू 3 इंटू 10 बाई 100, यहाँ पे आप लोगों का आएगा सिंपल इंटरेस्ट। देन यहाँ पे पुट करेंगे 10,000 1 प्लस 10 बाई 100 टू द पावर 3। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला पुट किया, एक आंसर आएगा। फिर यहाँ पे और एक फॉर्मूला पुट करेंगे, बहुत ही सारा लेंदी कैलकुलेशन होगा, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो अभी थर्ड आंसर आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसमें सिंपल इंटरेस्ट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, डिफरेंस भी होगा विद इन 10 to 20 सेकंड। ठीक है, तो प्रॉपर्ली यहाँ पे मार्क करो। तो जहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको लाइक प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम गिवन हो, आपको पहले मार्क करना है टाइम। यहाँ पे टाइम कितना गिवन है 3 ईयर, तो टाइम के हिसाब से आपको टेबल बनाना है। So that is 1, 2 and 3 for first year, second year and third year। ठीक है, पहले साल के लिए 1 लाइन, सेकेंड ईयर के लिए 2 लाइन, 3 साल के लिए 3 लाइन। मान लो यहाँ पे 4th ईयर होगा तो 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, प्रोसेस विल बी कंटिन्यू। ठीक है, तो हो गया आपका टाइम का काम कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है, जितना प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है ना उसका डायरेक्टली 10% कैलकुलेट करो। सो 10% ऑफ 10,000 इज, एक नंबर बस शिफ्ट करना है, दैट इज 1,000। यहाँ पे लिखेंगे 1,000। क्लियर? तो पहले हमने क्या किया, टाइम के हिसाब से टेबल बनाया। 3 साल गिवन था इसलिए 1, 2, 3, 1 साल के लिए 1 लाइन, 2 साल के लिए 2 एंड 3 साल के लिए 3। क्लियर? उसके बाद जितना प्रिंसिपल अमाउंट गिवन था ना डायरेक्टली उसका 10% कैलकुलेट कर दिया। तो 10% ऑफ 10,000 इज 100, उसको हमने यहाँ पे लिखा। क्लियर? अभी उसी सेम वैल्यू को ना हम रिपीट करेंगे फर्स्ट ब्लॉक में, यहाँ पे भी 1,000, यहाँ पे भी 1,000। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक। यहाँ पे जो अमाउंट है उसका 10%, सो 10% ऑफ दिस इज 100। क्लियर? फर्स्ट ब्लॉक में हमने क्या किया, एक वैल्यू को पूरा रिपीट किया। सेकेंड ब्लॉक में क्या करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, 1 रेशियो एंड 2 रेशियो। अगर 1 रेशियो में एक वैल्यू 100 है तो 2 रेशियो में कितना होगा, डबल हो जाएगा, 2 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 200। सेकेंड ब्लॉक भी आपका कंप्लीट। देन अगेन सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर 10% ऑफ दिस, सो 10% ऑफ 100 इज 10। हो गया आपका टेबल कंप्लीट। अभी इसी एक टेबल में आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, डिफरेंस भी मिलेगा। अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा ना तो SI के लिए अलग फॉर्मूला, देन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अलग फॉर्मूला, 2 सॉल्व करने के बाद तीसरा निकालेंगे तभी हमारा तीसरा आंसर आएगा। अभी इसी एक टेबल में आपका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा एंड डिफरेंस भी मिलेगा। तो कैसे मिलेगा देखो, फर्स्ट ब्लॉक में जितना वैल्यू है सबको ऐड करते हैं। ये कितना हो गया आपका 3,000, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। सो फर्स्ट ब्लॉक में जो वैल्यू है उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमको मिलता है 3,000, दैट इज जो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट को छोड़ के रिमेनिंग जितना बचा है उसको ऐड करते हैं। 200 प्लस 100, दिस इज 300 प्लस यहाँ पे 10, ये आपका हो गया 310। ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। फर्स्ट ब्लॉक इज सिंपल इंटरेस्ट, रिमेनिंग इज योर डिफरेंस। दोनों को ऐड कर दो, 3,000 प्लस 310, दिस इज 3310, ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? तो एक ही टेबल में आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिफरेंस, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी फॉर्मूला। एंड ये वाला जो शॉर्टकट है ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अप टू 10 साल सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि एग्जाम में हम इसी प्रोसेस से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। डन? तो लाइक मैं जो जैसे भी मतलब हर चैप्टर के लिए एक एक शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें सारे टॉपिक कवर अप होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू इन